देखिए यहाँ पे इस साल जो बजट अब पेश होगा, यहाँ पे लोगों को बहुत सारी तवक्कात है। पहले यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था जो लोगों की नुमाइंदगी करता, लेकिन आज लोगों के नुमाइंदे चुने हुए हैं जिन्हें पूरा इल्म है कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ आपको दरकरार है या जो बजट आप पेश कर रहे हैं तो उसमें किस किस तबके को शामिल किया जाए। आम लोगों की तवक्कात यही होती है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है उनमें कमी आ जाए। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे कि यहाँ की एक खातून जो घर में होती है उसको भी बजट पे एक गहरी निगाह होती है। वो इस एतबार से कि वो घर में गैस वगैरह चूल्हे का इस्तेमाल करती है, तो उसको ये पता होता है कि शायद इस साल जब जो बजट आएगा तो उस गैस में भी कमी हो जाएगी। ये एक निगाह एक खातून की भी होती है जो घर में होती है। इसी एतबार से अगर आप दुकानदार हजरात देखेंगे कि जिन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आज से कई साल पहले, लेकिन अब की बार जो यहाँ पे चुनिंदा सरकार है तो वो खुद समझ सकती है कि किस तरह यहाँ लोगों की ज़रूरत है और किन चीज़ों में कमी करने की ज़रूरत है। आम लोग जो है वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें राहत नसीब हो। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें दरकार होती है उन पे ख़ुसूसी गौर किया जाए ताकि आम लोगों को राहत नसीब हो जाए। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इस वक्त की बात की जाए तो काफ़ी पैमाने पे जो है इस वक्त गरीबी है। और अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उनका यही कहना होता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जितना हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं लेकिन उससे ज़्यादा हमें खर्चे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हमें एक्सपेंसेस हो जाता है। और ऐसे में इस वक्त बजट की बात की जाए तो हम चाहते हैं कि बजट इस तरीके से पेश किया जाए कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो। टैक्सेस की बात अगर की जाए तो टैक्सेस में इस वक्त इतने ज़्यादा, अगर लोगों से बात की जाए टैक्सेस के बारे में तो टैक्सेस का नाम ही सुन के वो खौफ होता है, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा हमें भरने पड़ते हैं। अगर सामान कहीं से कहीं लेना पड़ता है उसमें उतने का सामान नहीं होता है जितना हमें उस पर GST SGST ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि अगर आप बजट का ये सारी चीज़ें जो है पेश कर रहे हैं तो उस बजट को इस तरह से पेश किया जाए हमारे GST टैक्सेस पे भी हमें कमी पेशी देखने को मिले। और साथ ही साथ जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं, अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात की जाए, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में खा भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनका यही कहना होता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाउस होल्ड आइटम्स चाहे वो पेट्रोल हो, खाने पीने की चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें उनमें भी हमें कमी पेशी देखने को मिले। ऐसी हमारी जो है गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इस तरह से अपने बजट को आगे जाके पेश करे। हाउस होल्ड आइटम्स की ही आप बात लीजिए कि हाउस होल्ड आइटम्स इस वक्त इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, इतना ज़्यादा जो है हमें महंगाई देखने पे मिल रही है। पेट्रोल की ही बात कीजिए, पेट्रोल इस वक्त हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है लेकिन पेट्रोल भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा मिल रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि वो इन सारी चीज़ों पर जो है कमी पेशी करे। और साथ ही साथ टैक्सेस की भी बात करूंगी, टैक्सेस के लिए वो भी कमी पेशी करे क्योंकि GST SGST CGST ये सारी चीज़ें हमें इतनी भरनी पड़ती है। क्योंकि अगर बिज़नेस इस वक्त करेगा हर कोई इस वक्त ये चाहता है कि वो अपना ही बिज़नेस स्टार्टअप करे, लेकिन जब वो बिज़नेस करते हैं वो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं लेकिन उनको उन प्रोडक्ट्स पे सबसे पहले ज़्यादा GST भरना पड़ता है, SGST CGST ये सारी चीज़ें उनको भरनी पड़ती है और उतने की वो प्रोडक्ट आई नहीं होती है जितना हमें उस पर टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे में आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट से यही गुजारिश हमारी रहेगी कि वो बजट के लिए कमी पेशी करे, बजट उस हिसाब से प्रेजेंट करे ताकि लोगों को उसके लिए जो है फ़वाइद मिले, लोग उससे आगे जाके, क्योंकि अब समर भी आने वाला है तो सीज़न भी आने वाला है काम का, तो लोगों की उससे फ़वाइद मिले। थैंक यू। देखिए, हमारी पहली नज़र जो है वो खाली बजट पे नहीं बल्कि मरकज़ी सरकार पर होती है। जब भी कोई प्लान जम्मू कश्मीर को लेकर या मुल्क की फ़लाह व बहबूद को लेकर होता है तो सबसे पहली नज़र जो है हमें
जम्मू कश्मीर पे होती है। और जिस तरीके के सरकार के दावे हैं कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के बाद से एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके बाद से तो हमारी उम्मीदें आप समझ सकते हैं कि कितनी बालातर है। इस बार भी फेब 1 से शुरू होने वाले यूनियन बजट में जहां हम लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्फ्लेशन की जो रेट है किसी हद तक कम होगी, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेट है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट में चौथे नंबर पे है। आप सोच सकते हैं कि जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी कम है, हमारे यहाँ पर उतने ज़्यादा बिजनेस करने के मौके नहीं है, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेट एज ए स्टेट बहुत ही, जो मैं यूँ कहूँ कि बहुत स्टक होके रह गई है। एक फ्रीजिंग कंडीशन पे हमारी स्टेट की इकॉनमी रेट चल रही है, बावजूद इसके कि हमारा यंग यूथ जो है वो कोशिश कर रहा है कि आगे जाने के, बिजनेस में पैर जमाने की, लेकिन उस पर भी तब नजरसानी होगी जब जीएसटी रेट कम होगा। हम देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त जीएसटी रेट हर एक चीज़ पे लग रहा है। कोई इंसान किसी इंसान, ये तो मैं यूँ कहूँ कि इंस्टा पे ऐसे डील्स आते हैं कि एक इंसान एक दूसरे इंसान से मिल रहा है, उसमें भी जीएसटी चढ़ा हुआ है, जिस वजह से जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे होके रह गई है। ना ही बिजनेस का चलने का कोई हमें उम्मीद नज़र आती है, और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट की शरह किसी हद तक कम होती नज़र आ रही है। हमारी उम्मीद ये है कि यूनियन बजट अगर सरकार प्लान करती है तो हम ये आशंका जताते हैं कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट, चाहे गोल्ड को लेकर, चाहे खाने पीने की अशिया को लेकर, चाहे हम फेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल बसेस इंट्रोड्यूस हो गई है, डेफिनेटली हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट था उसमें भी जो है कमी आ ही गई है। तो उसके बाद से जहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे एक स्मार्ट सिटी के तहत हमारा शहर, हमारा JNK चल रहा है, तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि हमारी यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कम हो, हमारी यहाँ पर जो बजट प्लानिंग हो वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग होनी चाहिए। व्हेन वी सी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जब हम देखते हैं कि अपने स्टेट की, जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वही जहाँ पर बात आती है, जहाँ तक मैंने बात की कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, हाँ ये ज़रूर है कि वो टैक्स पे अच्छा तगड़ा टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके लिए, जहाँ तक मैंने बात की कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, हाँ ये ज़रूर है कि वो टैक्स पे अच्छा तगड़ा टैक्स पे करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके लिए सरकार को इसी तरीके से सोचना भी चाहिए, एक ऐसी हिकमत अमली तय करनी चाहिए जहाँ पर हमारे टैक्स पेयर्स की जो नौकरियाँ हैं वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि हम देखते हैं कि रिटायरमेंट की रेट जहाँ कम आती है, यहाँ पर पोस्टर्स नहीं आते। अब जब कोई पोस्ट में कोई टैक्स पे कर भी रहा है, उसको भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। उसके रिटायरमेंट के बाद की पेंशन स्कीम्स को लेकर सरकारी दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से स्ट्रेस में आ गए। सो वी होप एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, एज अ सिटीजन ऑफ कश्मीर, आई मस्ट होप, मैं ये उम्मीद जताती हूँ मरकज़ी सरकार से कि बजट प्लान किया जाए, लेकिन कश्मीर की फाइनेंशियल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। बेस्ट उम्मीद तो यही है कि पेट्रोल्स और फूड आइटम्स में थोड़ी कमी लाई जाए, रिलैक्सेशन लाई जाए, एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा हो, गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके हो। जैसे कि हमने परसों एक न्यूज़ पढ़ी कि 113 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होने की कगार पे हैं। गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ये पब्लिक सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, ये एक माफिया बन चुका है, लाख 1.5 लाख एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं, जाके गवर्नमेंट ने बोला भी है कि ये गैर कानूनी है, फिर भी ये ले रहे हैं। अंडर द टेबल बहुत चल रहा है, और एम्प्लॉइज़ से भी टैक्स लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, तभी तो डेवलपमेंट होगी कश्मीर में। जी, तो आपको लगता है कि जो टैक्स है उसमें कमी होनी चाहिए, तो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए? सर टैक्स की बात है तो टैक्स एक रीजनेबल अमाउंट लेना चाहिए, इतना भी नहीं लेना चाहिए कि एक मिडिल क्लास आदमी को जुल्म हो। उतना होना चाहिए कि जिससे डेवलपमेंट भी हो जाए और सैलरीड एम्प्लॉय के इस पर सैलरी पे भी कोई असर ना पड़े। तो स्पेशल पैकेज की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज हाँ, होना तो चाहिए था, क्योंकि कश्मीर, मैंने इससे पहले भी कहा था कि कश्मीर बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। दिल्ली की बात करेंगे हम या मुंबई, बाकी स्टेट्स, कश्मीर बहुत पीछे है। कश्मीर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने बहुत कुछ देखा 2016 से, हमने बहुत यहाँ पे स्ट्रगल देखा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कश्मीर की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत तो है। उम्मीदें तो बहुत सारी है जम्मू कश्मीर की, लेकिन कुछ वर्षों से, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो बजट आया है वो हमारे हित में नहीं आया है। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद रखते हैं कि जो बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को फंड्स दिए जाएंगे, जम्मू कश्मीर को हर कोई फैसिलिटी दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू बजट जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी होगी इन
कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह। तो टैक्स में आप चाहते हैं कि टैक्सेस में कमी होनी चाहिए। आज छोटी सी चॉकलेट खरीदते उस पर टैक्स लग जाता है, छोटी सी कोई भी चीज़ लेते हैं, मिडिल क्लास में बोलूँ, गरीब लोग में बोलूँ, उन पे भी टैक्स लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि टैक्स उन चीज़ों पे लगनी चाहिए जो वाजिब है। जैसे कि हम बिजनेसमैन लेंगे, उन पे अगर टैक्स लगेगा ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं चॉकलेट्स पे टैक्स लग रहा है, खाने की आइटम्स पे टैक्स लग रहा है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए इन कमिंग ईयर्स। सो वी होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर ऑफ आवर कश्मीर। इंशाल्लाह बजट भी ठीक होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा इंशाल्लाह। लोगों की उम्मीदें तो बहुत कुछ है। जो आरडी लोगों की हालात रही है यहाँ पिछले 5-8 साल में, 2019 के बाद स्पेशली बिज़नेस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बंद हो रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल तबाह होने जा रही है। मतलब 2019 के बाद अगर देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे फैक्ट्रीज़ जो है वो बंद होने को आ रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के माली हालात जो लोगों के हैं, ओवरऑल जो देखा जाए मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग जो है वो आज अपने आप को, अपने परिवार को संभालने के लिए बहुत परेशान है फाइनेंशियली। तो ओबियसली जिस तरह उमर साहब ने कल कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज के तहत 20,000 करोड़ रुपया जो है जम्मू कश्मीर की बजट को एलोकेट करे। मैं तो कहता हूँ कि मोर देन दैट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। तो जब कोई चीज़ बनने जा रही होती है तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि एज अ कॉमन मैन मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जम्मू कश्मीर के बजट के लिए 20,000 नहीं 30,000 40,000 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर नए सिरे से रिवाइव हो। जब ये लोग आंध्र प्रदेश को स्पेशल बजट दे सकते हैं, जब जो है बिहार को स्पेशल पैकेज के तहत एलोकेशन ऑफ फंड्स हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं? क्योंकि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे अभी तक रहे।